दोस्तों इस देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने ये चीज़ कर लिया। ये चीज़ करने के बाद ये यहाँ तक अगर देखा जाए, हम लोगों को इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो ये चीज़ अच्छे से हो गई है। ठीक है, ये पर केजी का वेट है, मीटर किलोग्राम पर मीटर, मीटर का ये वेट है, 1 मीटर का। ये टोटल कटिंग लेंथ है, जो कि मैं आप लोगों को सभी चीज़ें बता दी है। ये थोड़ा सा मैं ड्रैग कर देता हूँ जिससे सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगे। ये चीज़ स्पष्ट दिखाई देने लगी। यहाँ नंबर में भी देखा जाए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी मैंने आपको बढ़ा दिया, सब चीज़ें यहाँ क्लियर दिखने लगी है। अब यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर डालने का मतलब 1 डालेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, 2 डालेंगे, फिर इंटर करेंगे, 3 डालेंगे। ऐसे ही इंटर करते जाएंगे तो हम अपना नंबर बढ़ाते जा सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ बार में जैसे मान लीजिए मैं कोई मेन बार लिख रहा हूँ, जैसे पाइल कैप का मेन बार लिखना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे पाइल कैप मेन बार। मेन बार ये हमारा हो गया पाइल कैप मेन बार। देखिए यहाँ पे जो लिखा मैंने, पाइल कैप मेन बार लिख दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रैप टेस्ट कर देंगे। जब रैप टेस्ट कर देंगे तो हमारा इस तरह का बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शेप इसी तरह जितना भी बार जो बार आप लगा रहे हैं, जैसे पाइल कैप मेन बार भी हो गया, पाइल कैप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी, ऐसे ऐसे हर चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही शेप बनाना है। शेप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो टैब है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इसमें इंसर्ट वाले पे जाएंगे। जब इंसर्ट पे जाएंगे तो हम लोगों को शेप बनाना है। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, पिवट टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, उसके बाद शेप है। यहाँ अगर देखा जाए हमारा शेप है। शेप में क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो जो शेप है सबका शेप आ जाएगा। ये देखिए, ये शेप है, फिर लाइन का शेप है, ऐसे ही हर किसी का शेप है। तो यहाँ रिसेंटली यूज्ड जो शेप है वो है, उसके बाद लाइंस है, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप्स है, राउंडेड से रिलेटेड भी है, ब्लॉक एरो भी है, ऐसे हर चीज़ें हैं यहाँ पे शेप से। तो हम लोगों को क्या है, लाइन लेना है। जो पाइल कैप का मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लाइन से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइन का यूज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइन लेकर काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ लाइन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत। अब जैसे जब लाइन हमने दबाया तो ये प्लस का निशान बन गया, देखिए प्लस का निशान बन गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लाके क्लिक कर दूंगा, वो भी माउस का राइट बटन, लेफ्ट बटन। जब माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का अपने आप आ जाएगा, लाइन हमारा सिलेक्ट होके यहाँ पे आ गया। अब देखा जाए, ये लाइन के कुछ पॉइंट है, स्टाइल है यहाँ पे। अब लाइन का स्टाइल जैसे, अब अगर आप इस कलर का रखना चाहते हैं तो इस कलर का रखिए, और अगर आप जैसे यहाँ पे इस कलर का रखना चाहते हैं तो इस कलर का, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा, ये इस कलर का रखना चाहते हैं ब्लैक कलर का तो ब्लैक कलर रखिए। अगर आप दूसरे कलर का रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं BBS बनाने के लिए ब्लैक कलर का यूज करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को देखा जाए तो इसका शेप बढ़ाना है। शेप बढ़ाने का मतलब मोटा करना है। अगर मोटा करना है तो इस तरह का यूज करेंगे, जैसे मोटा करना है तो इसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मोटा हो गया है, ये हम इसके द्वारा जाएंगे, इस वाले के। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर शेप स्टाइल के ऊपर ये वाला बटन है तो इससे जैसे मोर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हर किसी का आ जाएगा। यहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, मतलब यहाँ पे तो मैंने मोटा ले लिया हुआ है, जबकि मैं थोड़ा इसको पतला कर लेता हूँ। पतला करने से क्या रहेगा, हम लोग अच्छे से इसको उसमें दर्शा पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे जाके मैंने ये चीज़ें किया है, शेप का सिलेक्ट करके, शेप सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे किया, ऐसे करने के बाद यहाँ पे ले आएंगे तो ये चीज़ दोबारा आ गई है। अब इसको जैसे किस तरह रखना है ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया तो मुझे इस तरह का ब्लैक कलर का ये थोड़ा आउटलाइन का आ गया है, पतला सा। अगर मोटा करना चाहेंगे तो मोटा करने के लिए हम इसमें जिस तरह करना चाहें, जिस कलर का करना चाहें, सब दिया हुआ है फॉर्मेट। इसमें हमने इसका यूज किया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करके कर दिया। अब इसको अगर देखा जाए तो हमको एक अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये चीज़ जा रहा है, कर्सर हमारा है, कर्सर को अगर हम लाइन पे लेके जाते हैं तो ये प्लस का निशान बन रहा है। प्लस का निशान बनने के साथ साथ अगर हम इस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब हम जैसे इस तरह का निशान बने तो इसको कहाँ लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ इसके लिए यूज करेंगे।
अब जैसे इसको डिलीट करना है, एक लाइन को हम लोगों को डिलीट करना है, जैसे एक लाइन ये दिया हुआ है, एक लाइन ये दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, तो एक लाइन को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने में तो 2 पॉइंट दिखने लगते हैं। अब उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इसको साथ में ड्रैग करना हो, ड्रैग करने का मतलब कहीं लेके जाना हो, तो हम इसको ऐसे, अगर इस तरह का प्लस का निशान चारों तरफ से बन जाता है तो हम इसको खींच के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये चीज़ है। डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ साथ बैक स्पेस दबा देंगे। बैक स्पेस दबा दोगे तो अपने आप ये डिलीट हो जाएगा। अब इसको छोटा बड़ा करने के लिए मैंने आपको बोला है, यहाँ पे ले जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद इस तरह छप जाएगा। छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना हो बड़ा कर सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं। तो मुझे ये क्या करना है, मेन बार बनाना है। मेन बार बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका मेन बार बनाने के लिए, जैसे मेन बार का यहाँ पे देखा जाए एक वो होता है, जैसे दोस्तों हम लोगों को यहाँ साथ में क्या है, पाइल कैप का मैंने मेन बार वहाँ पे एक्सेल पे दिखाया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये मैंने पाइल कैप से रिलेटेड बनाना मेन बार बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इसका सेक्शन, जो कि मैं आप लोगों को पहले से ही ड्राइंग में बता चुका हूँ। तो जो ये है हमारा पाइल कैप का मेन बार है, जो नीचे नीचे गया हुआ है। यहाँ पे यल भी मुड़ा हुआ है इसका कुछ। तो इसका शेप देखा जाए या तो ऐसे बनेगा, ये बॉटम के लिए है, और टॉप के लिए ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें यल भी निकला हुआ है। साथ में ये कुछ डायमेंशन होगा जो हमारा क्लियर कवर से घटा के होगा। मान लो यहाँ 1200 है तो 75 एम क्लियर कवर घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर 50। ये इतना हमारा रहेगा पाइल कैप का ये डायमेंशन। उसके बाद यहाँ मान लीजिए 300 आ जाएगा, जो कि 600 का 2LD/3 के हिसाब से करेंगे तो 75 दूना 150 घट जाएगा, 450 हो जाएगा। 2LD मतलब 450 आ गया। 75 mm कवर दोनों तरफ से घट गया ऊपर नीचे। उसके बाद 3 होगा तो 3 15 3 45 15 दूना 30, मतलब 300 ये आ रहा था, तो मैंने यहाँ 300 लिख दिया हुआ। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार बनाने के लिए हम ऐसे ही बनाएंगे इस तरह का। ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये मेन बार है। तो मेन बार का मैं इधर एक्सेल पे आप लोगों को शेप दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर देखा जाए शेप ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद शेप देखा जाए, शेप का साइज बड़ा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया तो ये हमारा कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद इसको हमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, शेप वाले साइज में लाना पड़ेगा। ये मैंने इसको ड्रैग करके छोटा कर लिया, और थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, जिससे शेप अच्छे से पता चले। ये चीज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे बड़ा करने का मतलब ये जो हमारा रो है इसको भी बड़ा कर देंगे। तो ये इसको हम थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। ये हमारा सेंटर में आ जाएगा पाइल कैप, ये हमारा सेंटर में आ गया, और ये हमारा ऐसे सेंटर में आ जाएगा, मतलब सेंटर में पूरा लाइन लिख दिया गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए एक्टिव सेल हो गया। फिर यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे। Ctrl+C दबाया मैंने। Ctrl+C दबाने के बाद Ctrl+V दबाएंगे, क्योंकि हमको लाइन ही लेके मेन बार दिखाना है। तो Ctrl+V दबा दिया तो मैंने एक ये आ गया। इसी तरह Ctrl+V दबाऊंगा तो ये आ जाएगा। एस्केप कर देंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। मैंने ये चीज़ बता दिया। अब बताने के बाद मैंने इसको इधर ड्रैग करके कर लिया, इसको यहाँ पे कर लिया। अब क्या करना है, ये छोटा सा बनाना है। छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ तक लेकर आए, ड्रैग करके इसको छोटा कर दिया। अब इसको वर्टिकल खड़ा करना है। तो वर्टिकल खड़ा करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा खींच दिया तो यहाँ पे ये वर्टिकल बन गया है हमारा। आप इसको घुमा सकते हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब आप इसको ड्रैग करके जब इस तरह का बन जाए तो ड्रैग करके आप लाके यहाँ पे रख दीजिए इसके साथ। अब देखिए ये हमारा एक मेन बार का एक यल दिख रहा है। इसी तरह अगर देखें और जल्दी कॉपी करके करना चाहे तो इसको सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C दबाइए तो ये कॉपी होगा, Ctrl+V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, एक आ जाएगा सेम तरह का। तो इसको भी स्केप करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अब उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करके ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे लाएंगे, तो ये हमारा सेम बन गया मेन बार। अब मेन बार बनने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डायमेंशन दिखाना है। डायमेंशन जैसे मैं निकाला हूँ 1050 आया था, उसके बाद 300 का यल आया हुआ था। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट पे हम लोग चले गए हैं।
अब उसके बाद देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है। अब जाएंगे, ऐसे जाएंगे ढूंढते हुए, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स, उसके बाद हाइपरलिंक, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स पे जाके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे एक बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। लेफ्ट बटन जब हम लोग क्लिक करेंगे, जब यहाँ से नीचे आएंगे तो इस तरह का बनता हुआ चला आएगा, ठीक है। जब इस तरह का हमारा देखो यहाँ पे इस तरह का बनता हुआ चला आया है, जो कि कर्सर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाके हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इस वाले एक्टिव सेल में लाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनने के बाद जो डायमेंशन लिखना है, जैसे हमको अभी फुल लेंथ इसके लिए लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये गायब हो जाएगा लेकिन दिखेगा मतलब वहाँ ले जाके क्लिक करोगे तो दिखने लगेगा। जैसे मैं क्या है यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर दिया, तो सिलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये सिलेक्ट हो गया। अब देखा जाए टेक्स्ट बॉक्स हमारा गायब हो गया, दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके अपना क्लिक कर देंगे तो ये हमारा बॉक्स अपने आप दिखने लगेगा। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो लिखना है लिख देंगे। लिखने का मतलब जैसे यहाँ पे हमें 1050 लिखना था, 1050 में कैलकुलेशन करके लेकर आया हुआ था, जो कि यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद देखिए ये एक्टिव सेल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1050 दिख रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये अपने आप से बॉक्स दिखने लगेगा। अब बॉक्स को हम लोगों को अगर बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए जब ऐसे करेंगे तो इस तरह का एरो बन जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको घटाना है तो क्या करेंगे, इसी तरह का जब एरो बन जाएगा इस पे ले जाएंगे तो इसको हम लोग घटा देंगे। तो इस तरह घटाने पे देखिए हमारा कम हो गया। कम करने के लिए इसका मतलब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने बढ़ा दिया, ये हमारा 1050 आ गया। अब इसको हमको यहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऐसे जा रहे हैं हम, यहाँ जब इस तरह का खुद ही कर्सर ले जाएंगे तो इस तरह का अपने आप चार एरो बन जाएगा। अब एरो बनने के बाद इसको इस तरह का माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके लेके जाएंगे, इसको जहाँ पे ड्रैग करके जहाँ लेके जाना है वहाँ पे। मान लीजिए मुझे यहाँ लाना था, तो मैंने यहाँ पे लाके इसको ड्रैग करने के बाद छोड़ दिया, तो यहाँ 1050 का ये हमारा डायमेंशन बन गया। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये मैंने ऊपर ले लिया। अब इसी तरह अगर हमको यल वाले का दिखाना है, यल कितना कितना का रहेगा, कितना कितना का, मान लीजिए 300 का था, तो यल का कैसे हम लोग बॉक्स लाएंगे, टेक्स्ट लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में। इंसर्ट वाले टैब में गए, अब फिर से टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए हम जा रहे हैं, देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स हमारा कहाँ है, यहाँ। जब यहाँ दबाएंगे, यहाँ दबाने के बाद जब हम आएंगे तो इस तरह का हमारा फिर से दिखने लगेगा। जब दिखने लगेगा तो यहाँ आके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, फिर से ये अपने आप बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स हो गया हमारा, जो कि हमारा डायमेंशन यहाँ पे 300 लिख देंगे। 300 लिखने के बाद इसको ऐसे कर देंगे तो ये 300 सिर्फ ऐसे हो जाए, फिर ये इस पर दबा देंगे तो आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे ले जाके एक बार जब इस तरह का चारों तरफ से तीर वाला निशान बन जाएगा तो इसको क्लिक कर देंगे। जब हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने का मतलब Ctrl+C कर देंगे। जब Ctrl+C करेंगे तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद Ctrl+V करेंगे तो ये हमारा कॉपी होके हर जगह दिखने लगेगा। देखिए ये ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी हमको ज़रूरत है यहाँ से ड्रैग करके एक ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करके एक यहाँ पे ले आया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घुमा देंगे। घुमाने के लिए ये जो ग्रीन बटन जैसा दिख रहा है इसको हम लोग रोटेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेकर जाता हूँ, अपने आप इस तरह का गोल जैसा बन जाता है। अब इसको अगर घुमाएंगे, देखिए ये हमारा घूमता जा रहा है हर तरफ से। जैसा चाहें वैसा हम लोग इसको घुमा सकते हैं, इसको पकड़ के। तो हम लोग ऐसे घुमा दिया, मैंने ऐसे सीधे यहाँ पर घुमा दिया, तो ये हमारा 300 ऐसे घूम गया है। घूमने के बाद हम लोग क्या करेंगे, घूमने के बाद अब हम लोग इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे, यहाँ दर्शा देंगे, तो ये हमारा 300 का यल दिखने लगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, इसको भी घुमा देंगे। तो घुमाएंगे हम लोग, तो ऐसे घुमा देंगे, तो जब घुमाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, 300 बन जाएगा। उसके बाद इधर भी हम लोग लाके यहाँ पे भी यल 300 दिखा देंगे सेट करके, तो ये हमारा 300 का हो गया। अगर हम लोगों को इसको डिलीट करना है, इसको टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये डिलीट करना है 300, तो हम लोग पहले इस पे जाएंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या करना है। कर्सर ले जाएंगे,
चारों तरफ रो का निशान बनेगा, उसके बाद लेफ्ट बटन माउस का दबा देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बैक स्पेस दबा देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे कोई एक वो नहीं है, वो होने का मतलब जो बॉक्स था वो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बैक स्पेस दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। और डिलीट बटन भी दबाएंगे तब भी डिलीट होगा, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन भी दबाएंगे तब भी डिलीट होगा। अब ये हमारा हो गया शेप से रिलेटेड और टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड। अब जैसे डाया है, डाया हम लोगों को मान लेते हैं 12 mm है, 12 mm का डाया ले लिए हैं। 12 mm का डाया लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक अगर देखा जाए ये 12 हमारा यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे तो हो सकता है कोने में लिख जाए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लेफ्ट बटन माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके एक्सेल क्या कहते हैं एक्टिव सेल कर लेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे या शिफ्ट के साथ करेंगे तो हमारा यहाँ तक ड्रैग हो जाएगा। अब ड्रैग करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद हम लोग इसको सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के लिए हम लोग यहाँ वाले में जाएंगे, अलाइनमेंट वाले में, ये दबाएंगे तो हमारा सेंटर में आ गया, ये दबाएंगे तो एकदम सेंटर में आ जाएगा, ये दबाएंगे तो नीचे वाले सेंटर में जाता है। इधर उधर किसी भी तरफ करना हो आप कर सकते हैं, तो मैं सेंटर में करना चाहता हूँ इसलिए ये पूरा लाइन मैंने सेलेक्ट करके सेंटर में कर दिया हुआ है। अब स्पेसिंग हमारा 150 mm है या 140 mm है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 140 mm मैंने स्पेसिंग लिख लिया है। स्पेसिंग लिखने के बाद बेंड डिडक्शन कर देंगे। बेंड डिडक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 90D के लिए 2D होता है और 45 डिग्री के लिए 1D होता है, 135 के लिए 3D होता है। तो मैं यहाँ पे बेंड डिडक्शन का फार्मूला लगा दूंगा, फार्मूला या कहते हैं एक वो लगा देंगे। तो मैं बेंड डिडक्शन करूंगा, 12 का सरिया है, 2D दोनों तरफ से, यहाँ से 2D एक डिलीट होगा, एक यहाँ से होगा तो 4D हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वल टू लिख देता हूँ, इसका फार्मूला लगा रहा हूँ, या वैसे ही आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर जैसे करते हैं वैसे ही। पहले मैंने माइनस लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अभी देखना आप लोगों को कैसे मैंने क्यों माइनस लगाया। माइनस लिखा, उसके बाद इसको mm में हम लोगों को निकालना है बेंड डिडक्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जितना डाया का सरिया है उसको mm में कर देंगे, 0.012, ये हमारा डाया का सरिया बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो हमारा स्टार या घोड़ा का चिन्ह आएगा, जिसको हम लोग स्टार इसमें दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, कितना डिडक्ट करना है, 2D मतलब 4D। ये हमने डाया लिख लिया है और 4 लिखना बचा हुआ है, हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे तो हम लोगों का ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा। देखिए -0.048 जो कि माइनस